सारी आदर महिमा प्रभु को मिले। आप सबको धन्यवाद। मैं थोड़ा समय आपके साथ प्रभु के वचन से कुछ शब्दों को बोलना चाहूँगा। उसके लिए मैं एक वचन को पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय का सिर्फ 2 पद को मैं पढ़ूंगा। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके वो जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करता या नहीं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, सब भाई बहनों के लिए जो लाइन में इस माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं। हर एक पर आपकी आशीष हो। मुझे बोलने के लिए इस माध्यम के जरिए कोई तकलीफ ना हो, हम सब तेरे हजूर में बैठ सकें, यीशु के नाम में, आमीन। मैं इस वचन से आपको 2 शब्द बताकर मेरे दिए हुए समय के अंदर मैं समाप्त करना चाहता हूं। ये फास्ट एक बहुत ही जल्द चलने वाली, दौड़ने वाली दुनिया में मेरे लिए इतना देरी क्यों, कई बार हम ऐसा पूछते हैं। मेरा वचन बोलने का शीर्षक भी यही है। मेरे लाइफ में, इन माय लाइफ व्हेन द लाइफ इज रनिंग सो फास्ट, मुझे परमेश्वर से प्राप्त करने में देरी क्यों होती है। वर्ल्ड इज फास्ट बट आई एम गेटिंग वेरी लेट एवरीथिंग। ये क्यों मेरे लाइफ में होता है। हम सचमुच दुनिया में देखें तो आज बहुत दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, कोई भी धीरज धरने के लिए तैयार नहीं है, इतनी दौड़ में है। आप देखिए आज खाना भी, अगर होटल में, बाजार में आप खड़े होते हैं तो फास्ट फूड 2 मिनट में आपको खाना मिलता है और आप मैं उसको पसंद करते हैं। और बस भी देखो तो सुपर फास्ट है, ट्रेन भी देखो तो सुपर फास्ट। अभी चाइना में एक ट्रेन आई है जो फ्लाइट, हमारी हवाई जहाज 4 घंटा पर आवर फास्ट है मेरे ख्याल, उससे भी सुपर 600 किलोमीटर पर आवर, इतनी जल्दी ट्रेन आई है। हम पढ़ाई करने के बाद हम बहुत जल्दी नौकरी चाहते हैं, सब कुछ बहुत जल्दी ऐसे फास्ट चलने वाली दुनिया में है। लेकिन हमें कई बार परमेश्वर के पास हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कई बार हमें देरी लगती है। तो हमारे अंदर ये सवाल आता है, मैंने कौन सा गलती किया था, इतना देर क्यों हो रहा है। वाई आई एम नॉट गेटिंग आंसर, इतना देर क्यों हो रहा है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं। व्हाट इज योर लाइफ इन माई लाइफ। आपकी और मेरी जिंदगी में इसको समझना है कि लाइफ क्या है। यहां इस्राएल से भी परमेश्वर कहता है, मैंने 40 साल तुझे जंगल में से हर मार्ग में, वहां ऐसा लिखा हुआ है, और समर रख कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग से, सारे जंगल के मार्ग से, मतलब जब जर्नी ऑफ इस्राएल को आप देखेंगे तो बहुत हाउसफुल, वहीं से ईसीजी समान दिखता है उनका यात्रा जो है, बार बार वहां ले जाता है, फिर वापस उसी करीब से इधर उधर करते 40 साल। जब आप इसका इतिहास देखोगे तो 11 दिन के अंदर वो कनान में पहुंच सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको 40 साल जंगल में घुमाया। ये क्यों है, यही इसी में हम उत्तर पाते हैं। मैं ऐसे कहना चाहता हूं, व्हाट इज लाइफ। लाइफ, मैं ऐसे कहूंगा, लाइफ इज ए टेस्ट, एक परीक्षा है। आपकी और मेरी जिंदगी जो है एक परीक्षा है, क्योंकि परमेश्वर हमें जांचता है। इसी पद को अगर आप देखेंगे, अगर आप उस यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 6 पद से आप पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, यीशु आप ही जानता था कि क्या करना है,
लेकिन उनको परखने के लिए प्रभु ने कहा, परखने के लिए। वो जानता है कि क्या करना है, लेकिन चेलों से उस कहता है, ये कहने का कारण ये था कि इनके लिए तुम भोजन लाओ। तो वो जानता था कि कहां से लाना है, क्या करूंगा, क्या खिलाना है और क्या करूंगा, उसको सब मालूम था। लेकिन परखने के लिए उसने कहा। जब दुनिया फास्ट चलती है, हम भी फास्ट चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए थोड़ा देरी करता है। तो क्यों देरी करता है? इसलिए कि वो आपको और मुझको परखना चाहता है। द लाइफ इज अ टेस्ट। व्हेन वी पास थ्रू टेस्ट, टेस्ट आपकी और मेरे लिए आता है, वो बुराई के लिए नहीं है, भलाई के लिए है। आप पिछले हमारी बहन ने गवाही बताया, प्रभु को धन्यवाद हो, उनको परमेश्वर ने बचाया। मैं भी एक करुणा से गुजर रहा था। मैं सबके लिए, सब लोग बोलने लगे, पादरी साहब आप सबको लिए दुआ करते हो, आपको कैसे हुआ? मेरा बेटा अलग कमरे में पड़ा हुआ है, मेरी पत्नी अलग कमरे में पड़ी हुई, मैं अलग कमरे में पड़ा हूं। सब लोगों को डर है, कोई कंपाउंड के अंदर नहीं, गेट में लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि वहां कोई जा नहीं सकता है, लॉक है। चारों तरफ से सुनने वाले ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, गरीब पादरी जी हमसे कैसा हो गया। सब डरावना स्थिति थी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कभी भी बुरा नहीं करता है। चाहे हमें ऐसे परिस्थिति से गुजरना पड़े, परंतु परमेश्वर हमारे लिए भला ही करता है। इसलिए कि लाइफ टेस्ट है। हमें परीक्षा से जब हम गुजरते हैं, उस पर हम कैसे खरे पाते हैं, वो परमेश्वर देखना चाहता है। सोना असली है कि नकली है, वो ऐसे ही नहीं पहचाना जाता है। उसको घिसा जाता है या नहीं कि वो उसको आग में डाला जाता है। आप और मैं सही विश्वासी हैं कि नामधारी हैं कि कामधारी हैं, असली हैं कि नकली हैं, कच्चे हैं कि पक्के हैं। आपको और मुझे अगर सही पहचान के लिए, सही बनाने के लिए परमेश्वर हमें परीक्षा से गुजरता है। मेरे भाई और बहनें, आपके और मेरे जीवन में जब परीक्षा आती है, आप और मैं व्याकुल ना हो। उसको एग्जैक्टली मालूम है कि आपके साथ, मेरे साथ क्या करना है, कहां करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसको मालूम है। इसलिए आपके और मेरी जिंदगी से प्रभु प्यार करता है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हमें सिद्धता की ओर लेना चाहता है, हमें योग्य बनाना चाहता है, हमें तेजोमय बनाना चाहता है, हमें अपने काम में हाथ में लेकर अपने काम में इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हमें परीक्षा से गुजरता है, परीक्षा से गुजरता है। उसको मालूम है कब ठीक करना है। हम चाहते हैं कि जल्दी दुआ करें, तुरंत ठीक हो जाए। मैं कई बार ऐसा बोलता हूं, प्रार्थना 3 प्रकार से उत्तर देता है। ऐसे, नंबर 1, जब हम प्रार्थना करते हैं, पहला, परमेश्वर हमारी प्रार्थना तुरंत सुनता है। उससे आपकी और मेरी विश्वास बढ़ता है। दूसरा, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी नहीं सुनता है, तुरंत टाइम लेता है, उसमें हमारी धीरज बढ़ता है। तीसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको उत्तर मिलता ही नहीं है। कई दिन से प्रार्थना कर रहे हैं तो उत्तर मिलता ही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो हम मांग रहे हैं उससे और उत्तम हमारे लिए चाह रहा है। नॉट दैट ही इज नॉट लिसनिंग अवर प्रेयर, दैट मीन्स समथिंग बेटर देन दिस व्हाट यू आर आस्किंग एंड आई एम आस्किंग, वो प्लान करता है। उत्तर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कहना कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। इसलिए कि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए और अच्छा सोच रहा है, अच्छा करना चाहता है, इसलिए देर होता है। इसलिए लाइफ परीक्षा से हमें गुजारता है। आपको बता दूं, एक बार जैसे हमारे दीदी और जीजा हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, रिटायर हो गए, बच्चे अपने स्थान में हैं, तो सोचिए ऐसी कपल थी।
इन्होंने सोचा कि बच्चे सब लोग अपने अपने पैर में खड़े हो गए, हम भी जिंदगी भर नौकरी की, अब रिटायर हुए, चलो ये 5 स्टार होटल में कभी हम रहे नहीं हैं, एक बार ले जाके देखते हैं। और उनकी पत्नी बोली कि नहीं, शायद हमारी दीदी बोले, जस्ट नाम लेके बोल रहा हूँ दीदी का, दीदी बोले अरे इतना पैसा खर्च क्यों करेंगे, हम प्रभु की सेवकाई में कहीं दे देंगे। अरे छोड़ना, हम दे देंगे ना, चलो एक बार जाके 2 दिन रुकते हैं 5 स्टार होटल में, बोल के मानते न मानते दोनों चले गए कि पहली बार 5 स्टार होटल में रहते हैं। जब वहां चले गए तो अच्छा लगा, रहे। उसके बाद जीजा जी को ऐसा लगा कि चलो स्विमिंग में थोड़ा सा मैं तैरता हूं। दीदी बोली कि अब नहीं, तैरना ठीक नहीं है, तुमको तैरना नहीं आता है, मत जाओ। तो जीजा जी माने नहीं, तो सोच लीजिए वो चले गए जीजा, और वहां बैठे, तू फिक्र मत कर, अगर मैं डूब भी जाऊंगा, यहां ये पहलवान है जो ऐसे डूबने वालों को उठा लेता है। वहां बिल्कुल बड़ा सा मीस लगा के पहलवान था, उनका काम ही वही था कि कोई डूब जाए तो तुरंत निकालने वाला। तो फिर चले गए, धीरे धीरे जैसे चले गए अंदर डूबते वो स्विमिंग पूल में, वो फिसल गए और डूब गए नीचे। तब वो ऊपर, तैरना तो आता नहीं था, तो ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे होते गए बचाने के लिए। बचाओ बचाओ बोले, कहां, सोच लीजिए हमारे दीदी बोल रहे हैं बचाओ बचाओ, लेकिन वो पहलवान बचा ही नहीं रहा है। ऊपर नीचे हुए, ऊपर नीचे हुए, उसके 5 मिनट के अंदर वो डूब ही गए। जैसे डूबे, वो पहलवान जो कूद कर तुरंत ऊपर उठाया और लेटा कर दबाया, पानी निकाला, 10 मिनट के अंदर बिल्कुल जीजा जी ठीक हो गए। तो दीदी ने पूछा कि क्या कारण था। मेरे पति जब मृत्यु और जीवन का सामना करके ऊपर नीचे हो रहे थे, मैं तुमसे चिल्ला रही हूं, रो रही हूं, और तुम क्यों कूद कर उनको नहीं उठाए। तो बोले आंटी आप नहीं जानते हो, अगर ऊपर नीचे करते वक्त मैं जाऊं तो वो उस मृत्यु की दशा में वो मुझे भी पकड़ लेगा, मैं बचूंगा नहीं, और मैं भी मर जाऊंगा, वो भी मर जाएंगे। मुझे मालूम है कि कब कूदना है और कब मुझे उठाना है। ठीक इसी प्रकार आप बड़े मृत्यु और जीवन से तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि कब आपको उतर कर आपको वहां से बचाना है। इसलिए परमेश्वर को मालूम है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, when you pass through the test of your life, don't speak against God, don't murmur, don't shout, just trust in the Lord. इस आपकी और मेरे जिंदगी में जब परीक्षा से हम गुजरते हैं, उस वक्त आपको और मुझको परमेश्वर चाहता है कि इन द टेस्टिंग टाइम यू एंड आई हैव टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं करता है। इसलिए आप और मैं मुझे जो सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भाई बहन लोग जो तकलीफ से, परेशानी से, हताश से, चाहे कोई भी प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, जिससे भी आप गुजर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी की समस्याओं पर देर हो रही है, वो एक परीक्षा है, और परमेश्वर सही समय पर आपको उठाएगा, आपको चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें परीक्षा से हमें कुछ सिखाना चाहता है। आमीन। एंड परीक्षा में हमें क्या करना चाहिए? दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है, परीक्षा करके, इसमें लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों में से तुझे सारे जंगल में से, मार्ग में से इसलिए ले आया है कि तू वो तुझे नम्र बनाए। क्या बनाए? नम्र बनाए। नम्रता किसकी स्वभाव है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। नम्र लोग किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपको परमेश्वर का इच्छा जो है, he want to mold you and bring a shine in you। आपके अंदर एक प्रकाश परमेश्वर लाना चाहता है, एक फिनिशिंग लाना चाहता है, एक सुंदरता, एक ब्यूटी आपके अंदर लाना चाहता है। वो किससे होगा? वो नम्रता से होगी। नम्रता वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। आपको और मुझको उसके स्वरूप में बनाना चाहता है।
मेरे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जब परीक्षा आती है, वी हैव टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। और ट्रस्ट जब करते हैं तो परमेश्वर हमें नम्र बनाता है। नम्र बन जाते हैं तो हमारा जिंदगी की होलियां बदल जाती है, हमारी विजन, हमारा दर्शन बदल जाता है, हमारा विश्वास में बदलाहट आती है, हमारी जिंदगी में फर्क आ जाता है, हमारी फोकस में दृष्टिकोण, हमारी फोकस बदल जाता है। जब मैं कई बार ऐसे बोलता हूं, हमारे विश्वासी लोग, कलीसिया में 3 प्रकार के विश्वासी लोग होते हैं, जैसा आपको समझने के लिए कह रहा हूं। एक, बदलाहट आती है ना, जब धीरे धीरे बदलाहट आती है तो क्या हो जाता है। पहला है एक सदस्य, ये कलीसिया के सदस्य रहते हैं। ये जैसे कन्वेंशन हुआ, कुछ फंक्शन आपके घर में है, सोशल वर्क कर रहे हैं, किसी को देना है, 10,000 पॉकेट से निकाल कर ये मेरी तरफ से। आप चर्च में बोलते हैं फलाना ने 20,000 दिया, 10,000 दिया, और हमारा चर्च फलाना चर्च है, हमारा पास्टर फलाना पास्टर है, मैं कमेटी का फलाना मेंबर हूं। ऐसा उसको प्रभु से, प्रभु आत्मिक जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे चीजों में वो देता। वो कहां का सदस्य है? हमारे फलाना कलीसिया के सदस्य है बोलता है। दूसरा है विश्वासी। वो विश्वासी क्या करता है, वो अच्छा आदमी है, बुरा नहीं है, उसको क्या है, हर वक्त मेरा बच्चों को अच्छी नंबर से पास हो जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चों को मिल जाए, मेरे को पूरा दर्द पूरा ठीक हो जाए, मेरा घर अच्छा सा बन जाए, ये बन जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। ये सब उस मिलने की प्रार्थना है, सब ये मेरा अच्छा हो जाए, वो मेरा अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। बुरा नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन उसकी सिर्फ मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, यही उसकी प्रार्थना है। चर्च भी बराबर जाएगा, उपवास भी बराबर करेगा, प्रार्थना भी करेगा, लेकिन सब करने का उद्देश्य क्या है? मुझे मिल जाए, उसका हो जाए, ये हो जाए, मिल जाए। यह है विश्वासी। एक है सदस्य, दूसरा है विश्वासी। तीसरा है चेला। वो मेरे भाई और बहनों, वो ये नहीं कहता कि मुझे क्या मिल जाए, वो कहता है मैं क्या दे सकता हूं, व्हाट आई कैन गिव टू लॉर्ड। जब आपके अंदर परमेश्वर जब नम्रता लेके आता है, द शाइनिंग लेके आता है, तब आप मुझे क्या मिलेगा, आपका फोकस दुआ करने से, चर्च जाने से, उपवास करने, क्या मिलेगा नहीं रहेगा। आपके अंदर ये रहेगा, मैं क्या दे सकता हूं प्रभु को। ये क्वालिटी आपके अंदर परमेश्वर लाना चाहता है। यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ द चर्च, or you want to be a believer, or you want to be a disciple of Christ. ये परीक्षा से आपको गुजार कर, मेरा विश्वास ये है मेरे भाई और बहनों, आपको और मुझको परमेश्वर जो है वो चेला बनाना चाहता है, यीशु मसीह का चेला। आपको मालूम है महान आदेश में, मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय का 19 से पढ़ोगे, क्या प्रभु ने कहा? तुम जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने मानना सिखाया है, तुम्हें जो सिखाया उन्हें मानना सिखाओ। उसके बाद का शब्द आप अंडरलाइन करना, और चेले बनाओ। आपको मेंबर, सदस्य से, बिलीवर से आपको चेले पर आना है। प्रेज गॉड। You know what is the focus of God for your life and my life? Not to remain as a member of the church, as a nominal Christian, not a believer, एक विश्वासी होकर रहने के लिए सिर्फ नहीं, चाहिए नहीं, आपको और मुझको परमेश्वर चेला बनाना चाहता है। चेला बन जाओगे, मांगने से पहले परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन। तीसरी, उसके बाद नम्र बनाए। उसके बाद ये, मैं समय मेरा खत्म हो रहा, जल्दी से 10 मिनट और बचा है मेरे ख्याल में। नहीं, आप समय ले सकते हैं, पूरा करिए आप। तो मैं समय पर ही खत्म करूंगा, लेकिन देखिए यहां, उसके बाद यहां देखिए क्या लिखा है।
नम्र, उसके यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे तेरे मन में क्या क्या है। तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। ये देखिए, 40 साल गुजारने के बाद परमेश्वर हमें जानना चाहता है। जब सही परिस्थिति आती है, देखिए, जानने के लिए, जैसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ में भेड़िया सांप और नाग सांप, जब चलता है दोनों तो पता नहीं चलता है ना, दोनों लंबे रहते हैं, दोनों अपना मुंडी हिला के चलते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा पत्थर हो या गिट्टी हो, थोड़ा सा आप फेंकिए, तब वो पता चलता है कि ये नाग है कि भेड़िया है। आप और मैं, परमेश्वर इसलिए वो जानना चाहता है कि हम कैसे विश्वासी हैं, कैसे उसके बेटे बेटियां हैं। मतलब ही है कि कुछ उद्देश्य है, हम प्रभु के पास जा रहे हैं तो कुछ उद्देश्य है क्या? जैसे चेलों का भी, कुछ लोग जब पहले चेलों का भी समझ नहीं था पहले, अब मैं बड़ा तो छोटा था। प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहता है। आप अगर उसी अध्याय में आप पढ़ोगे, यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय से आप लेके आइए, वहां प्रभु बताता है कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्यों क्रूस पर मरा, ये बताता है। उसके बाद दूसरे अध्याय में चमत्कार, लोगों की नीड को, जरूरतों को पूरा करता है। उस पहला मिरेकल जो आप कहते हैं, उस घर की शादी में जरूरत है उसको पूरा करते हैं। तीसरे अध्याय में स्पिरिचुअल नीड को पूरा करता है, नया जन्म के बारे में निकोदिमोस से बोलता है। चौथे अध्याय में उस स्त्री की जरूरतों, जो स्त्री वो प्रभु जानता थे, उस स्त्री को बचाने के लिए उसकी जरूरत था, उसको बचाना है, उसकी जरूरत पूरा करता है। 5 अध्याय में आओगे तो फिर आप देखते हो कि वो 38 साल से वहां पड़ा हुआ व्यक्ति का, उसकी जानता था, लिखा हुआ, ही वॉज नोइंग। मतलब हर एक जरूरतों को पूरा करते 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 ये कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है, कोई नहीं कर रहा था। चेले उसके साथ हैं। पहले अध्याय में चेले को भी चुनता है प्रभु। आप पढ़ना ध्यान से, आज मैं बोल के छोड़ देता हूं। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद बैठ के 1 अध्याय से 6 अध्याय तक पढ़ना। मैं जो बोल रहा हूं सही है कि गलत, तब आपको समझ में आएगा, शायद आपका दिमाग भी खुल जाएगा। तो आप देखना, तब तक 6 अध्याय तक आते तक सब काम प्रभु यीशु मसीह करते हैं, पीछे पीछे यीशु के चेले चल रहे हैं। दैट मीन्स जीसस वाज टीचिंग द डिसाइपल। 6ठे अध्याय में आने के बाद बॉल का जो गेन है इनके हाथ में दे, नाउ यू डू इट। इनके लिए तुमको प्रोवाइड करना है उनको। इसलिए हमने पढ़ा, वो जानता था क्या करना है, लेकिन उनको परखने के लिए, सी, तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में परखना, यहां पुराने नियम में लिखा है, वो जानना चाहता है कि हमारे अंदर क्या क्या है। He want to know आपके और मेरे दिल में क्या क्या है, इस बात को वो जानना चाहता है। आपके अंदर, मेरे अंदर जानने के बाद ही आप और मैं भी, किसी को भी, आप लोग जीजा जी और दीदी लोग, मैं इसलिए बार बार उन्हीं का नाम ले रहा हूं कि आप लोगों से बहुत लोग जो जुड़े हैं, आपको मैं नहीं जानता हूं, इसलिए जीजा जी के लिए मैं जानता हूं। मैं जब से यहां आया हूं, इस परिवार से मेरा एक क्लोज घनिष्ठता, एक परिवार जैसे, मेरे अपनापन जैसा लगता है। अब आप लोग दोनों अच्छे पोस्ट में बैठे थे, उत्तरदायित्व तो था, लेकिन आपने कभी भी, आप लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी अच्छे औहदा में बैठे हैं, उत्तरदायित्व में बैठे हैं, लेकिन आपने कभी भी वैसे वर्कर को, ऐसे पार्टनर को जिम्मेवारी नहीं दिया जिसको आप नहीं जानते हो। आपने देखा होगा ये काम के लिए अच्छा है, ही इज फेथफुल इन दिस वर्क, ये कर सकता है, इसको दो तो फटाक से करा, उसको दो तो वो दिनों लगाता है, फिर हमको फिर उसके पीछे घूमना पड़ता है, उल्टा हो जाता है। तो आप और मैं परखते हैं, तभी उत्तरदायित्व तो देते हैं। मैं सोचता हूं प्रभु भी हमारे अंदर
देखना चाहता है कि हमारे काबिल हैं कि नहीं, इस योग्य है कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये झेल पाएगा कि नहीं पाएगा, ये कर पाएगा कि नहीं पाएगा, ये चल पाएगा कि नहीं पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल दूं कि तू इसको कर ले और वो जाने के बाद वो कहे अरे मैं तो नहीं जानता। पिछले बार एक विश्वासी गांव में सताव हुई, 2 झापड़ खींच के मारा, बोल मुझे पैसा मिलता है, बोल पैसा मिलता है। 2-3 झापड़ लगा तो बोला हाँ मिलता है। मिलता कुछ नहीं है, लेकिन झापड़ मिली तो वो बेचारा क्या करता, हाँ मिलता है बोला। मैं तो ऐसे गैत रहा हूं, अब नहीं जाऊं, ऐसे गया था नहीं गया। तो ऐसे लोगों को कैसे परमेश्वर कुछ बात को प्रदान करे, कैसे देगा? इसलिए परमेश्वर आपके और मेरे दिल के अंदर क्या है, हमारा प्रभु से प्रार्थना करने का वजह क्या है, चर्च जाने का वजह क्या है, उपवास करने का वजह क्या है। दोनों अच्छे हैं, बहुत जरूरी है, करना है। लेकिन अगर मेरा उपवास, मेरा देने का, मेरा चर्च जाने का अच्छा है, लेकिन उद्देश्य अगर गलत है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। मैं गरीबों को खाना, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं, मैं गरीबों को कपड़ा बांटता हूं, गरीबों को खाना खिलाता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा करने का उद्देश्य क्या है? लोग मेरा नाम ले, वाही वाही हो, मेरे चर्च में मेरी बढ़ाई हो, लोगों में, समाज में मेरा ऊंचा नाम हो। मेरे प्रिय, काम अच्छा है लेकिन उद्देश्य बुरा है। ये आपके दिल के अंदर, मेरे अंदर ये है कि मेरा करने का, अच्छा काम करने का उद्देश्य मेरे नाम के नाम निमित्त है या प्रभु की महिमा के लिए है, वो देखना चाहता है, जानना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ टेस्ट। वाई लाइफ में टेस्ट क्यों आता है? नम्र बनाने के लिए आता है। वाई टेस्ट नम्र क्यों बनाना चाहता है? वो कि हम में मसीह का रूप लाना चाहता है। मसीह का रूप लाने के बाद हमें चेला बनाना चाहता है। क्यों टेस्ट आता है? इसलिए कि हमारे अंदर क्या क्या है वो जानना चाहता है। प्रेज गॉड। जब जानेगा तब आपको, आपके और मेरे भाषा से कह सकते हैं, वो तुरंत उत्तर दे सकता है। जब जान लेगा तुरंत उत्तर देगा, नहीं तो सिखाएगा उसके बाद देगा। आपको बनाना चाहता है, फिर भी आपको बिगाड़ना नहीं चाहता है, मुझे बिगाड़ना नहीं चाहता है, फिर भी आपको और मुझको बनाना चाहता है प्रभु। देखिए उसके बाद यहां आप देखते हैं उसको हमारे अंदर क्या है जानना चाहता है। मेरा ये कोई अच्छा काम करता है तो एक बार हमारे ये रायपुर चर्च में एक पास्टर आए, बहुत अच्छे गाते, बहुत अच्छे बजाते, इतना कि पूछे मत, बहुत प्रभावशाली पास्टर थे। तो एक अंकल जो हाई स्कूल का, वहीं के स्कूल के रिटायर थे, वो मेरे बाजू में बैठे थे, वो प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए थे। उसने बोला, पास्टर जेम्स, वन थिंग आई कैन टेल यू, मैं एक बात आपसे बता सकता हूं, एक तो ये पास्टर बहुत अच्छा हो सकता है, दूसरा ये पास्टर बहुत डुप्लीकेट हो सकता है। मैं बोला क्यों? पास्टर ये दोनों में एक हो सकता है, एक तो बहुत अच्छा आदमी है, नहीं तो ये डुप्लीकेट है, करता कुछ है और दिखाता कुछ है। तो आपको और मुझको परमेश्वर करने वाला कुछ, दिखाने वाला कुछ नहीं बनाना चाहता। आपको परमेश्वर मुझको जैसा करने वाला वैसे दिखाने वाला बनाना चाहता है। प्रेज गॉड, आमीन। कहते हैं ना हम लोग, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने की, एक दिखाने की। मसीह जीवन में दिखाने की कुछ नहीं है, जो देखता है वही अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। हाँ, बाहर अंदर नहीं है। हमें नाटकगिरी कराना, करते हुए देखना प्रभु नहीं चाहता है, इसलिए जानना चाहता है कि हमारे अंदर क्या क्या है। खत्म नहीं होता है। और एक बात बोलकर मैं समाप्त करूं, नीचे पढ़िए, उसके बाद उसमें लिखा हुआ है, और कि तू उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा या नहीं। ये देखिए,
और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। मेरे प्रियो, हम जब सब कुछ हमारा अच्छा होता है तो हम आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन जब हम कई बार हमारे साथ उल्टा हो जाता है तो हम फिर परमेश्वर को तो मेरी प्रार्थना सुना ही नहीं, ऐसा हो जाता। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, सुख में समर को करे सभी, दुख में कोई भी स्मरण नहीं करता। लेकिन परमेश्वर आप और मेरे अंदर ऐसा आपको और मुझे बनाना चाहता है कि हम हर कठिनाई में, मेरे को चंगा करे या ना करे, मेरी प्रार्थना सुने या ना सुने, मेरे लिए दरवाजा खोले या ना खोले, मेरा उत्तर मिले या ना मिले, मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मेरे यीशु के प्रभुता में कोई बदलाहट नहीं है, कोई कमी नहीं होगी। प्रेज गॉड। वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डालना चाहता है, मेरे अंदर डालना चाहता है। ये अंडरस्टैंडिंग जब हमारे अंदर आ जाएगी तो हम उसकी आज्ञा को, चाहे मर भी जाएं, हम आज्ञा को मानेंगे, मरेंगे। ये खूबी आपके और मेरी अंदर परमेश्वर लाना चाहता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे ये बात को कहना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर हमें परीक्षा से गुजारता है ताकि हम उसके आज्ञा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये देखने के बाद इसी का 16 पद का दूसरे भाग में आप देखोगे, इसी 8 अध्याय का 16 पद का दूसरी भाग में आप पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ देता हूं। इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे, अंत में तेरा भला ही करे। प्रियो, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो बीमारी से गुजर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं या समस्या से गुजर रहे हैं, आपका केस होगा, फाइटिंग होगा, बहुत दिन से आप कोशिश कर रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा है, आप हियाब मत खोइए, धीरज मत खोइए, आप हियाब बांधिए। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। लिखा है अंत में तेरा भला ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए व्हाट इज लाइफ? आपकी मेरी जिंदगी दौड़ भाग की जिंदगी में आपके और मेरे लिए देरी क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर हमें टेस्ट करना चाहता है। लाइफ इज अ टेस्ट। दूसरी बात, टेस्ट में परमेश्वर हमें क्या चाहता है? परमेश्वर हमें उस पर भरोसा रखना सिखाता है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। when you trust in the Lord, you will taste and see how God is good. तुम चखने पाओगे। Then इन परीक्षा के समय ट्रस्ट करो। ट्रस्ट आपकी और मेरी जिंदगी का फोकस बदल जाएगा। लाइफ इज ए टेम्पररी असाइनमेंट। लाइफ इज ए टेम्पररी असाइनमेंट। यहां सब कुछ करके, सब कुछ खरीद के, सब जमा करके जाने के लिए नहीं है। आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने एक असाइनमेंट दिया है, टेम्पररी असाइनमेंट। जब ये मालूम हो जाएगा, आपका फोकस बदल जाएगी, आपका जिंदगी बदल जाएगी। यू आर this world is a preparing place to go our real home, the eternity. वहां जाने के लिए आप तैयार करोगे। टेम्पररी है, असाइनमेंट पूरा करना है। क्या है असाइनमेंट? आपको सुसमाचार बताने के लिए प्रार्थना का एक असाइनमेंट होगा, एक गुड वाइफ बनने का असाइनमेंट होगा, गुड हस्बैंड बनने का असाइनमेंट है, एक गुड बेटा और बेटी बनने का, बहू बनने का, आंटी अंकल बनने का, आपका गुड सोसाइटी में एक अच्छा कार्यकर्ता बनने का आपका असाइनमेंट है, अच्छे विश्वासी बनने का असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट, जो भी आपका असाइनमेंट है, मेरा असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट करके हम इस असाइनमेंट लेकर जाएंगे और हमें वहां क्राउन मिलेगा। प्रेज गॉड, दिस इज द लाइफ। सो इतना ही बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। लाइफ इज अ टेस्ट। इन द टेस्ट यू ट्रस्ट
When you trust, you will taste. When you taste, you will understand. Life is a temporary assignment. इसको करके हम प्रभु के पास जाएंगे. Let us have focus in this life. क्या हम इस बार इस जीवन को हम प्राप्त करके आगे बढ़ें. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे. मैं आपके साथ 1 मिनट प्रार्थना करना चाहता हूं. प्लीज क्लोज योर आइज. थैंक यू. ये प्रेयर करना चाहता हूं. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. स्वर्ग पिताजी, हम एक मन होकर आपके हजूरी में आते हैं. जितने भी इस माध्यम के जरिए लाइन में जुड़े हुए हैं, हर एक को आपके हाथ में सौंपते पिताजी. हमारे जिंदगी के फास्ट दौड़ में, संघर्ष में पिताजी, जब खिंचातानी की दुनिया में, डाह और ईर्ष्या की दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में, खुदावंद हमें अनुग्रह दीजिए कि हम परीक्षा में पास होने वाले बने. हालेलुया. आप पर भरोसा रखने वाले बने और आपके उस आनंद को, आपकी मसीह जीवन की आनंद को चखने वाले बने. मुझे क्या मिलेगा नहीं, मैं क्या दे सकता हूं, ये सही चेले बनकर हम आगे बनते और बढ़ते जा सके, जिससे हम आशीष के वारिस हो सके. हर एक पर आपकी आशीष हो. धन्यवाद देते हैं. प्रत्येक भाई बहनों पर आपकी आशीष बनी रहे. धन्यवाद. यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं. आमीन. परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं ऐसे सुंदर वचन के लिए, जिसने कि हमें प्रेरित किया कि अभी भी हमें सीखने की जरूरत है कि हमारा टेम्पररी असाइनमेंट जो है, वो असाइनमेंट पर हम फोकस करें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, और हम आगे बढ़ें अपने उस परमानेंट होम के लिए, ताकि परमेश्वर पिता हमें अपने हाथ से नम्र बनाकर, हमें भरोसा देकर, हम उसकी आज्ञाओं को माने तो हमारा भला करके अपने स्वर्गीय सिंहासन में ग्रहण कर सके. बहुत धन्यवाद देते हैं भाई पास्टर जेम्स राम को, जिन्होंने कि हम लोगों को सचमुच में बहुत सुंदर परमेश्वर के वचन को सिखाया है, और सचमुच हमारा विश्वास इससे और अधिक बढ़ेगा. परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर होने पाए. बहुत धन्यवाद के साथ विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ, मिसेस सुनीति सिंह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी. छोटी प्रार्थना बीमारों के लिए और वचन की सामर्थ्य के लिए परमेश्वर पिता से मांगेंगी. मिसेस सुनीति सिंह. ओपन कर, ओपन बोलो उनको. हाँ, ओपन करो. वहां से बोलो, यहाँ से नहीं. माइक ऑन करने को बोलो ना उनको. हाँ, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं. आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है. आप करिए. धन्यवाद देते हैं जीवित पिता परमेश्वर कि तू हमसे प्यार करता है और सदैव हमारे संग रहता है और हमको कभी नहीं छोड़ता. इस सुंदर वचनों के लिए तुझे हृदय से धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, जो तेरे दास के द्वारा हम सबों को दिया गया. होने दे परमेश्वर पिता, इस वचनों में हम सदा चलने वाले हो सके, तुझ पे विश्वास रखे, परीक्षा में स्थिर रहे और तेरा चेला बनने के लिए सदैव अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सके. तेरे दास को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करना, वचन की सेवकाई पे उनको आशीष देना परमेश्वर पिता, और उनके पूरे परिवार को आशीष देना. धन्यवाद देते हो कि इतने सुंदर वचनों से हमें नवाजा प्रभु जी. ये वचनों की आशीष हम सबों को भरपूर करना. धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के संचालन के लिए ब्राउन सर, ब्राउन मैडम के लिए भी, उनको भी बहुत आशीष देना. जबकि ब्राउन सर थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, पर आपने उन्हें छुआ और चंगाई दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते. दोनों को अच्छा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती देना. इसी तरह तेरे सेवा को निरंतर करने वाले हो सके. प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कलीसिया मंडली के लोगों के लिए जो सब तुझसे प्रार्थना करते हैं. हर एक घर में तेरे स्तुति, महिमा और प्रार्थना होती प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते. सुंदर गवाही के लिए भी
भी धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, जो हिमानी के द्वारा दी गई, उस पे आशीष का हाथ रखना और होने देना कि उसके पूरे परिवार में परमेश्वर पिता तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी अनुग्रह और चंगाई सदैव बनी रहे। वो इसी तरह लोग उनकी गवाही के द्वारा आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर और लोग जो जिनके घरों में इस तरह के यीशु तेरे चमत्कार हुए हैं, तेरी आशीष मिली है, इसी तरह से लोगों को बताने वाले हो सके, जिससे हर एक का मन परमेश्वर पिता तेरी सेवा के लिए, तुझसे प्रार्थना के लिए और संगति के लिए सदैव तैयार होने पाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं एक एक आशीष के लिए। और नैना के भी हाथ में जो तकलीफ है प्रभु, तुझसे प्रार्थना और विनती करती, उसे छू और चंगाई देना, ताकि वो भी चंगी होके तेरे नाम की गवाही देने हो सके। और जो मारे हम नहीं जानते, जिन्हें उनकी भी सहायता करना, अस्पतालों में, घरों में, जगह जगह जो बीमार पड़े परमेश्वर पिता, सबको छू के चंगाई देना, कि सब चंगे होके तेरे नाम की गवाही का कारण बने और तेरे पवित्र भवन खुल जाए यीशु राजा, ताकि सब जाके एकत्रित होके तेरा जय जयकार, स्तुति, महिमा, बड़ाई करने वाले हो सके। हमारे सब पाप अपराधों को क्षमा करना और इस सुंदर मीटिंग के लिए फिर से तुझे धन्यवाद देती, सुंदर वचनों के तुझे लाख धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, कि तेरा वचन इसी तरह फैले और सबके दिलों में काम करने वाला हो सके और हर एक जन तुझे ग्रहण करे परमेश्वर पिता, और तेरी सेवा के लिए आगे बढ़े, तेरे चेले बनने के लिए हम सब आगे बढ़ने वाले हो सके। हम सबों को पवित्र आत्मा से भरपूर कर, हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते परमेश्वर पिता, ताकि हम सदैव तेरे वचनों में और तेरी संगति में बनने पाए। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते, इस मीटिंग के लिए फिर से तुझे धन्यवाद देते हुए, और जो जो इस मीटिंगों में जुड़े हैं ऑनलाइन, सबको आशीष देना, उनके परिवारों पर तेरी दया, अनुग्रह और आशीष सदा बने रहे। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान तुझे देती हुई ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती, सुनो, कबूल कर। आमीन। आमीन आमीन। अब ये समय होगा, हमारे बीच रेवरेंड आर के दया पास सब उपस्थित हैं और वे 2 शब्द बोलना चाहेंगे वे सभा के लिए, और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और उनके आशीर्वचन से हम विदा होंगे। रेवरेंड आर के दया। हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है जी। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसी के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये जूम मीटिंग डॉक्टर ब्राउन और मैडम ब्राउन के सौजन्य से हम सबों की आत्मिक उन्नति के लिए की जा रही है। और इस जूम मीटिंग के द्वारा हम सब बहुत आशीषों को प्राप्त करते हैं, आज से शांति प्राप्त करते हैं और एक नया बल और नई शक्ति प्राप्त करते हैं। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं ऐसे आयोजन के लिए और आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु के दास रेवरेंड जेम्स राम ने बहुत उत्तम पवित्र वचन हमारे बीच में बोया है और प्रभु चाहता कि हम अपने उद्देश्य को प्रभु के राज की बढ़ती के लिए और अपने आत्मा को, अपने जीवन को स्वर्ग में प्रवेश करने के उद्देश्य में बढ़ते चले जाएं, ताकि प्रभु की महिमा हम सब के द्वारा, कलीसिया के द्वारा हो सके। और विशेष रूप से ये इंटीमेशन देना चाहता हूं कि अब हमारी इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया की वार्षिक कार्रवाई सभा आने वाले समय में अगस्त सितंबर में होगी और फिर सिनड भी होने वाली है। सो विशेष रूप से हम अपनी कलीसिया को प्रार्थना में उठाए रखें कि प्रभु ऐसे योग्य सेवक चुन कर दें जो कलीसिया को प्रभु की संगति में और कलीसिया की उन्नति में वे लगाए जाएं और पवित्र आत्मा का अभिषेक सारे लोगों पर, कलीसिया के एक एक लोगों पर हो सके। सो प्रभु आप सबों को, सब श्रोताओं को और डॉक्टर ब्राउन, मैडम ब्राउन और जेम्स साहब को बहुत आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए और हम सब पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख हमारी ओर फेरे और हम सबों को, सभी कलीसिया के विश्वासियों को और आज की इसी जूम मीटिंग के सभी पार्टिसिपेंट और श्रोता प्रभु के सेवकों के साथ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने के दिन तक अब और युगानुग सदा बनी रहे। आमीन। 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 यीशु सहाय। हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से पास्टर रेवरेंड जेम्स को, जेम्स राम भैया को। आप जानते हैं कि वे छत्तीसगढ़ में धमतरी में चर्च है उनका, और उसके साथ साथ वो वहाँ बाइबल कॉलेज चलाते हैं, एरोमा बाइबल कॉलेज चलता है, और एक अच्छे वर्कर हैं, प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं। हम बहुत धन्यवाद देते हैं, और उनकी वाइफ को और ग्रुप में सभी बच्चों को भी हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे। साथ साथ हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सब अभी हम लोग प्रभु के दासों को। अभी 1 मिनट रुकिएगा। पास्टर आर के दया को भी हम धन्यवाद देते हैं कि वे हमारे बीच आकर के हमें प्रोत्साहित करते और आशीषित करते हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी जितने उपस्थित हैं, विशेष रूप से हिमानी बेटी को धन्यवाद देते हैं, सुनीति सिंह मैडम को धन्यवाद देते हैं, नीरज तिमोथी भैया को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने की इतनी सुंदर प्रार्थनाओं में सहभागी होकर और इस गवाही के द्वारा से हमें और अधिक परमेश्वर पिता के अनुग्रह में बने रहने में प्रोत्साहित किया है। धन्यवाद के साथ इस मीटिंग को समाप्ति की घोषणा करती हूँ। और सब चाहते हैं कि हम लोग एक बार सबको ही मिल लें, इसलिए जतिन को धन्यवाद देती हूँ। जतिन से चाहती हूँ कि वो सबको अभी ओपन कर दे ताकि हम लोग एक दूसरे से बात कर सकें।